जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 का सेट नंबर 32 को यहां पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 32 नंबर शिफ्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दिया गया @mock test GKGS हो जाएगा। इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक है @mock test GKGS। आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोपिन एक कृषि उत्सव है जो कि कहाँ पर किस राज्य में मनाते हैं। तो मोपिन जो उत्सव होता है कहाँ पे मनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। मोपिन उत्सव हमारे अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। यहाँ पे और कौन कौन सा डांस फॉर्म होता है? तो यहाँ का जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आपका, यहाँ पे बुइया डांस होता है। इसके बाद जो है बुइया डांस होता है, वांचो डांस होता है, पासिक कोंगकी होता है, पासिक कोंगकी। उसके बाद पोनुंग डांस जो होता है, पोनुंग डांस, ये भी आपके यहीं पे होता है। फिर हो गया पोपी डांस, यहाँ पे आपको काफ़ी फेमस है। तो कौन कौन सा डांस फॉर्म आपको याद रखना है? एक तो हो गया बुइया डांस होता है, दूसरा चालो डांस होता है, तीसरा आपका पासिक कोंगकी होता है, फिर आपको वांचो डांस होता है यहाँ पे, और एक जो है यहाँ पे आपका कौन सा पोपी डांस है, काफ़ी फेमस डांस है पोपी डांस। और यहाँ पे पोनुंग डांस भी काफ़ी फेमस है। तो पी वाला नाम पे अधिकतर जो है अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा आता है। बिहार का बात करते हैं, बिहार में हो जाए जाट जाटिंग काफ़ी फेमस है। उसके बाद बाखो बखाइन भी आपका काफ़ी फेमस है। फिर विदेशिया हो गया, विदेशिया भी बिहार का फेमस है। और यहाँ पे जाट जाटिंग विदेशिया पनवरिया पनवरिया भी काफ़ी फेमस है यहाँ पे। और छठ पूजा ज़्यादा फेमस है ही ऑल ओवर इंडिया। हिमाचल प्रदेश का बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन सा डांस यहाँ पे फॉर्म होता है? तो हिमाचल प्रदेश का जो डांस फॉर्म है आपका थोड़ा डांस काफ़ी फेमस है। उसके बाद जो है यहाँ पे नाटी डांस, थोड़ा हो गया, नाटी हो गया। उसके बाद जो है चाम डांस हो गया, धांगी डांस हो गया, ये भी आपका कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का काफ़ी फेमस है। एक सबसे इंपॉर्टेंट हो गया राक्षसी डांस या इसको हम डेमन डांस यानी राक्षसी डांस भी कहाँ का फेमस है? तो हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा हो गया? एक तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि थोड़ा डांस होता है, फिर नाटी डांस होता है, उसके बाद डांगी डांस होता है, उसके बाद राक्षसी डांस होता है, राक्षसी डांस। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हो गया, बाकी बाकी इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? सॉरी, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा आपका। पश्चिम बंगाल का जो इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म क्या हो जाएगा? फेस्टिवल जो है दुर्गा पूजा सबसे फेस्टिवल होता है पश्चिम बंगाल का। उसके बाद जो है यहाँ पे जो बेटा डांस, यहाँ पे यहाँ का जो फेमस होता है बेटा डांस होता है। उसका गंभीरा डांस हो गया, बेटा डांस हो गया, ये सब डांस यहाँ पे आपका फेमस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक तांबे की खुली खदान है? तो काम तांबे की खुली खदान कहाँ है? मलंज खंड में। मलंज खंड में आपका तांबे की खुली खदान है मलंज खंड में। बल्लारी कहाँ पे? बल्लारी आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। बस्तर जो छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, सिंहभूम झारखंड का हो जाएगा। सिंहभूम झारखंड का किसके लिए फेमस है? तो ये हो जाएगा आयरन माइन के लिए। ये भी आपका आयरन ओर के लिए याद रखना है। और जो एक है राजस्थान का क्षेत्रीय जिला, वो आपका कॉपर के लिए फेमस है। नेक्स्ट है 21 अप्रैल 2023 को किस राज्य के विधानसभा ने कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया, जिसमें सुविधाजनक काम के घंटे और कारखाने के कर्मचारियों को काम के घंटे 8 से 12 घंटे तक बढ़ाया गया? तो ये हो गया तमिलनाडु विधानसभा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 अप्रैल 2023 को किस राज्य विधानसभा ने कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया, जिसमें सुविधाजनक काम के घंटे और कारखाने के कर्मचारियों को काम के घंटे 8 से 12 घंटे तक बढ़ाए जाने का बात है? तो तमिलनाडु विधानसभा हो जाएगा। सन 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने के नाम से क्रांतिकारी एक गुप्त संगठन बनाया था? ये थे अभिनव भारत। अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन जो था 1904 में बनाया गया था, किसके द्वारा? अभिनव ये सावरकर के द्वारा। इससे पहले इसका नाम को 1899 में इस नाम को जानते थे, मित्र मेला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मित्र मेला। सावरकर ने और क्या क्या है? सावरकर का यहाँ पे और क्या रोल था? यहाँ पे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस की लिखी थी, याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे और क्या? नौजवान भारत सभा किसका हो गया? भगत सिंह का हो गया, याद रखना है। नौजवान भारत सभा 1926 में इन्होंने आपको नौजवान भारत सभा भगत सिंह ने खोला था। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये आपका सचिन सन्याल का हो जाएगा। कहाँ पे खोले थे? ये कानपुर में खोले थे 1924 में, सचिन सन्याल। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939 में, कहाँ किसके लिए? 19 जो है त्रिपुरी सेशन के बाद जो है यहाँ पे इनके डिस्प्यूट हो गया था महात्मा गांधी से, इसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। सही मिलान करना है तो यहाँ पे जो है सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के पेंशन जो है राजस्व प्राप्ति होता है? नहीं, राजस्व प्राप्ति नहीं होता है ये। और रेलवे में मशीनरी की खरीदारी पूंजीगत व्यय होता है, तो मशीन जो खरीदते हैं वो पूंजीगत होता है। और ये होता है आपका सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन जो है राजस्व प्राप्ति में नहीं आता है। तो ओनली क्या हो जाएगा? ओनली बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेव के मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है? तो क्या हो जाएगा? सेव में मुख्य रूप से निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है? विटामिन के हो जाएगा। सेव में क्या होता है? विटामिन यानी के मतलब क्या? विटामिन के नहीं है यहाँ पे, के मतलब पोटासियम हो गया, पोटासियम है। विटामिन के नहीं है यहाँ पे, के जो है यहाँ पे सब पोटासियम बताता है, पोटासियम है। सेव जो है यहाँ पे कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मैलिक एसिड पाया जाता है और इसका कलर रेड होता है एंथोसायनिन की वजह से। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के द्वारा
आयोजित सिंगापुर और भारतीय नौसेना के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2022 के 29वें संस्करण का बंदरगाह तटीय आभास जो आपका विशाखापट्टनम होता है, विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। तो याद रखना है कि जो सिम्बैक्स होता है 2022 का, वो कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था। नेक्स्ट है 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने एक मेंटल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ये था आपका कन्वेंशनल करंट थ्योरी। कन्वेंशनल करंट थ्योरी ने किसका था? आर्थर होम्स का हो जाएगा। 1930 के दशक में इन्होंने मेंटल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? संवहन धाराओं का सिद्धांत, यानी कन्वेंशनल करंट थ्योरी। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित हरमनप्रीत सिंह जो आपका हॉकी से संबंधित है। तो अक्टूबर 2022 में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित हरमनप्रीत सिंह जो आपका हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है पावर लिफ्टिंग में कौन सी प्रतियोगिताएं होती है? तो पावर लिफ्टिंग में जो प्रतियोगिताएं होती हैं, स्क्वाट्स होता है, बेंच प्रेस होता है और डेड लिफ्ट होता है। तो स्क्वाट्स, बेंच प्रेस एंड डेड लिफ्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना किसी दृष्टि दोष वाले एक युवा वयस्क व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी? वो होगी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, मीटर में मत लगा दीजिएगा। बिना किसी दृष्टि, हमारे जो सबसे साइटेडनेस, हमारे साइड का जो सबसे नियर बाई डिस्टेंस क्या होता है आपका? 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है रविंद्र संगीत का संबंध निम्नलिखित में किससे है? रविन्द्रनाथ टैगोर से है। रविंद्र संगीत का संबंध जो होगा रविन्द्रनाथ टैगोर से हो जाएगा। इन्हें जो नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था, कौन से, किसके लिए? गीतांजलि के लिए मिला था। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक के नाम से उपाधि दी थी, देश नायक के नाम से उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, इनको महात्मा गांधी गुरुदेव कहते थे और महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही दिया था। नेक्स्ट है किसी भी व्यावसायिक बैंड के MMID कोड में कितने अंक होते हैं? तो 7 अंक होते हैं। किसी भी व्यावसायिक बैंक के MMID कोड में कितने अंक होते हैं? तो 7 अंक होते हैं, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है? तो ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका संविधान से लिया गया है। यहाँ से और क्या लिया गया? फंडामेंटल राइट लिया गया है। फिर आपका प्रेमबल प्रस्तावना भी यहाँ से लिया गया है। लेकिन अगर प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और प्रस्तावना का जो जिक्र है आपका अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है मंजू बारवागी ने कि भारतीय शास्त्रीय में से, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पे ये द्विशब्दात्मक कहाँ से लिया गया? तो आपका यूके से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और जो आपातकालीन जर्मनी से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो कहाँ से लिया गया है? रसिया से लिया गया है। नेक्स्ट है मंजू, यहाँ पे हो जाएगा आपका मंजू भार्गवी को किस भारतीय नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2019 से सम्मानित किया गया था? ये थे आपके कुचिपुड़ी के लिए। तो मंजू भार्गवी को जो है संगीत नाटक अकादमी 2019 से सम्मानित किया गया है कुचिपुड़ी डांस के लिए। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं कुचिपुड़ी से, तो कुचिपुड़ी का आपका 2-3 इंपॉर्टेंट नाम आपको याद करना। पहला नाम आपको कौन सा हो जाएगा? चिन्ना स्वामी सत्यम हो जाएंगे, चिन्ना स्वामी सत्यम हो जाएंगे, वेम्पति चिन्ना सत्यम। दूसरा हो जाएंगे कौन सा? अपर्णा सतीशन हो जाएंगे। तीसरा पद्मजा रेड्डी हो जाएंगे। ये 3 नाम आपको याद रखना पड़ेगा। जहाँ भी रेड्डी आ जाए कुचिपुड़ी आप लगा सकते हैं आसानी से। मल्लिका साराभाई का संबंध भी आपका कुचिपुड़ी से हो जाएगा। मल्लिका साराभाई का संबंध किससे हो जाएगा? कुचिपुड़ी से हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम से 3 नाम आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो है कनक रेले, दूसरा है सुनंदा नायर, और यहाँ पे कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, इसका भी संबंध है मोहिनीअट्टम से हो जाएगा। कथक की अगर हम बात करें, कथक के लिए हो जाएंगे आपके बिरजू महाराज हो जाएंगे, लच्छू महाराज हो जाएंगे। फिर यहाँ पे सितारा देवी हो जाएंगी कथक से। और कौन सा हो जाएगा सितारा देवी के बाद? सितारा के बाद हो जाएंगे यहाँ पे, एक तो है कुमुदनी लाखिया हो जाएंगी, फिर रोहिणी भाटे हो जाएंगे, और कौन सा हो जाएंगे यहाँ पे? विद्या गौरी अटकर हो जाएंगे, विद्या गौरी अटकर। बाकी नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना का भी संबंध यहाँ पे किससे है? तो कथक डांस से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है और कौन सा? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो भारत है रुक्मणी देवी अरुंडेल का नाम आता है। दूसरा यहाँ पे आता है यामिनी कृष्णमूर्ति का। तीसरा जो 2 हीरोइन है जिसका नाम है, एक तो वैजंती माला, दूसरी आपके हेमा मालिनी। उसके बाद जो है आपके यहाँ पे पद्मा सुब्रमण्यम हो जाएंगे, टी बाला सरस्वती हो जाएंगे। उसके बाद जो है एक नाम और यहाँ है आपके, एक जो हमारे ट्रांसजेंडर है उनका नाम है नर्तकी नटराज हो जाएंगे उनका नाम। और अलारमेल वैली भी आपका एक नाम है जो कि आपका भारतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट है एक तत्व का IUPAC नेम जो है ये यूनिलेनियम, उस तत्व की प्रतीक क्या है? तो ये आपका UNE हो जाएगा। यूनिलेनियम के प्रतीक आपका UNE हो जाएगा। टफ क्वेश्चन कर सकते हैं। इनमें से कौन सी राजकोषीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट में अपनाई गई 7 प्राथमिकताओं में से एक है? तो ये आपका समावेशी विकास हो जाएगा। इनमें से कौन सी राजकोषीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट में अपनाई गई 7 प्राथमिकताओं में से एक था? तो समावेशी विकास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक्स जो है अपनी आजीविका कमाने के लिए चेन्नई में अपने व्यापार की स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा है। भारतीय संविधान में उसके निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद में इस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई? तो व्यापार की स्वतंत्रता जो आपका आर्टिकल 19 में आता है, आर्टिकल 19 के 6 में आता है। पहला देखिए यहाँ पे कौन सा है, 19 में छः आज़ादी दिया गया है, 6 आज़ादी कौन कौन सा है? पहला है आपका बोलने की स्वतंत्रता यानी आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस हो जाएगा, दूसरा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे असेंबली बनाने का, असेंबली मतलब संघ सभा बनाने का, तीसरा हो जाएगा यूनियन बनाने का यानी संघ बनाने का, चौथा हो जाएगा आपका यहाँ पे कहीं घूमने का, पांचवा हो जाएगा बसने का, छठा हो जाएगा व्यापार करने का। आर्टिकल 16 में क्या है? आर्टिकल 15 में आपको पता है, आर्टिकल 15 जो होता है आपका किसके लिए? प्रोहिबिशन से होता है, डिस्क्रिमिनेशन से होता है कि डिस्क्रिमिनेशन को रोकना है, हमें किसी भी फॉर्म में डिस्क्रिमिनेशन को रोकना है। 16 में कहता है यहाँ पे कि आप जो है अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी मिलता है, इक्वालिटी मिलना चाहिए किसमें? आपको गवर्नमेंट जॉब में अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, अवसर की समानताएं मिलनी चाहती है। 18 में क्या है? टाइटल का एबोलिशन यानी जो भी आप टाइटल लिए हैं उसका एबोलिशन करना है। और अनुच्छेद 17 में हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता एंड अनटचेबिलिटी का अंत करना है। निम्नलिखित में से किसमें केवल खरीफ की फसलें होती है? तो खरीफ की फसलें कपास और धान में होता है। खरीफ की फसलें कौन है? कपास और धान इसका खरीफ की फसल में आती है। यदि वास्तविक जीडीपी जो है 500 है और कीमत सूचकांक 150 है तो मौद्रिक जीडीपी क्या हो जाएगा? तो 750 हो जाएगा। तो वास्तविक जीडीपी क्या है? 500 है और कीमत सूचकांक 150 है तो मौद्रिक जीडीपी क्या होगा? तो यहाँ पे 750 दे रखा है, कुछ फॉर्मूला होता होगा। नेक्स्ट है उद्योग के फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, ना ही इसके बारे में कोई आइडिया है कि 150 500 से 150 कैसे चला गया। ठीक है, तो आप 700 याद रखिएगा। अगर 500 आपका वास्तविक जीडीपी दे रखा है और 150 आपका कीमत सूचकांक दे रखा है, मौद्रिक जीडीपी का होगा आपका 750, 100 बढ़ जाएगा। उद्योग निम्नलिखित वर्गीकरण आधारों में से कौन सा कपास, जूट, ऊन, रेशम, वस्त्र, रबर, चाय, चीनी, कॉफ़ी, खाद्य तेल उत्पादों पर लागू होता है? तो कृषि आधारित उद्योग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्योग के निम्नलिखित वर्गीकरण आधारों में से कौन सा कपास, जूट, ऊन, रेशम ये सब कौन है? ये सब का कृषि आधारित उद्योग है सारे। देखिए इकोनॉमी के क्वेश्चन टफ आते हैं और नो डाउट कि काफ़ी टफ भी होते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पूर्ण साक्षरता दर कितनी होती है? तो 82.14 होती है। भारत में पूर्ण साक्षरता दर कितना होता है? 82.14 का पुरुष साक्षरता दर होता है। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में मनिका बत्रा ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैडलर बनकर इतिहास रची थी? तो ये हो जाएंगे IITF यानी टेनिस हो जाएगी, IITF एंड टेबल टेनिस का ये प्रतियोगिता है, एशियाई कप। ठीक है, तो मनिका बत्रा का समय टेबल टेनिस है और इन्होंने कांस्य पदक जीती थी IITF ATU एशिया कप में। नेक्स्ट है शाहनामा की रचना किसने की थी? तो आपका फिरदौसी ने। शाहनामा का जो रचना क्या है आपका फिरदौसी ने किया था। इनको होमर ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं, होमर ऑफ द ईस्ट के नाम से फिरदौसी को जानते हैं। ठीक है, उत्बी का किताब यामिनी हो जाएगा। उत्बी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है किताब यामिनी हो जाएगा, किताब यामिनी। किताब हिंद और किताब हिंद जो है आपका अलबुरीनी ने लिखा था। नाटी जो है निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? नाटी आपको पता होना चाहिए कि नाटी जो है किस राज्य का है? तो नाटी जो है हिमाचल प्रदेश का आपका डांस फॉर्म है। नाटी कहाँ का है डांस फॉर्म है? तो हिमाचल प्रदेश का डांस फॉर्म हो जाएगा नाटी डांस। इंपॉर्टेंट और कौन सा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का? हिमाचल प्रदेश जो डांस फॉर्म हो जाएगा इंपॉर्टेंट, तो एक तो ठोडा डांस हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ठोडा डांस, दूसरा है नाटी डांस हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा डांगी हो जाएगा, चौथा है राक्षसी डांस। ये 4 तरह का डांस यहाँ पे देखते हैं। तो ठोडा डांस, नाटी डांस, यहाँ पे डांगी डांस हो जाएगा, राक्षसी डांस होता है और एक और जो डांस होता है उसका नाम है छाम डांस, छाम डांस। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का हो गया। गुजरात का बात करते हैं तो गुजरात का फेमस कौन सा है? गरबा हो जाएगा, गुजरात का गरबा हो जाएगा। फिर गुजरात का और कौन सा जगह गरबा हो जाएगा? भवाई हो जाएगा, टिप्पानी हो जाएगा। ये सब डांस जो आपका कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात का गरबा हो जाएगा, भवाई हो गया, टिप्पानी हो गया, ये सब आपका यहाँ पे डांस होता है। अगर हम बात करें झारखंड का कौन सा जगह? डोमचक हो जाएगा, सरहुल हो जाएगा, फिर जो है मर्दानी हो जाएगा, जनानी डांस हो जाएगा, फिर आपका कुरुक डांस, ये सब आपका कहाँ का? झारखंड का हो जाएगा फेमस। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या है? तो एक तो जहाँ से पोपी डांस, POPIR पोपी डांस होता है, फिर आपका बुइया डांस होता है, फिर जो है चालो डांस, बुइया डांस, चालो डांस, पोपी डांस होता है। अब पासी कोंकी जो काफ़ी फेमस नाम है, पासी कोंकी फेमस जाना है, वांचो डांस भी आपका यहाँ का फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले समय, तब तक क्या कहना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया @mockTestGK जैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।